हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11 चैप्टर 8। इसमें हमने अभी तक पढ़ा व्हाट इज ए सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने स्टडी कर ली। और अब हम शुरू करेंगे यूकैरियोटिक सेल। वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में मिलता है, ये बताएं आप। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है अब। यूकैरियोटिक सेल, कुछ अंतर होता है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में। कैरियोटिक मीन्स होता है ये कैरियन से लिया गया है। ठीक है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स गुड। जिसके पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक, और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना, मतलब ये प्रिमिटिव टाइप के हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यूकैरियोटिक सेल। द यूकैरियोट इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई। जो वही टेकर थे उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें मोनेरा मोनेरा प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई इनको रखा था। जो मोनेरा है इसमें तो प्रोकैरियोट्स आते हैं, बाकी सभी प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंगाई चारों में आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब उसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो कंपार्टमेंट डिवाइड होता है। जैसे सेल है, सेल के बाहर होती है ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और यही सेल मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट बना लेती है, साइटोप्लाज्म के अंदर कंपार्टमेंट बना लेती है। ऐसे जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, उसके ऊपर लेंटर डालते हैं, सबसे पहले लेंटर डालते हैं और उसी के अंदर लाइक ए कंपार्टमेंट हम रूम्स बना देते हैं। ठीक ना, इस तरह से रूम, ताकि सब काम जो है इफिशिएंटली रूप से होता रहे। क्योंकि अगर एक ही लेंटर के नीचे सारे काम वही हो, ठीक है ना, वही बाथरूम है, वही किचन है, वही लिविंग रूम है, वही बेडरूम है, तो कोई भी काम इफिशिएंटली रूप से नहीं होगा, है ना, इजीली नहीं होगा, डिस्टरबेंस तो होगा ना। इसी तरीके से नेचर ने भी जो साइटोप्लाज्म है ना उसके अंदर कंपार्टमेंट बना दिए, और उन कंपार्टमेंट को कहा सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब क्या है, ये है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी लिविंग मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। ठीक है ना, और साइटोप्लाज्म ने ही डिवाइड होके मतलब कंपार्टमेंट बना के अलग अलग काम करने का जिम्मा सौंप दिया हर सेल ऑर्गेनिल्स को। वो अपना अपना काम सुचारू रूप से करती रहे, इसलिए कंपार्टमेंट बना दिए भाई, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। मतलब एक सेल ऑर्गेनिल्स दूसरे सेल ऑर्गेनिल डिस्टरबेंस नहीं करेगी, वो अपना अपना काम करेंगी। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, लाइसोसोम में डाइजेशन हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच राइबोसोम है, वहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, एक स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल possess an organized nucleus with a nuclear membrane। जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके बीच में मिलता है न्यूक्लियस और उसके ऊपर मिलती है मेम्ब्रेन, मतलब ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। और यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है, डीएनए प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना लेता है क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, और जब ये क्रोमेटिन मटेरियल सिकुड़ता है तो बनाता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम ये मिलता है यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलती है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी मतलब इसमें सीलिया, सीलिया एंड फ्लैजिला मिलते हैं, ये होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। और साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्केलेटन बनाते हैं उसे कहते हैं साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन बनाने के लिए उसमें होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं साइटोस्केलेटन। और इसी साइटोस्केलेटन की वजह से
जो यूकैरियोटिक का साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है ऐसे, क्योंकि जब ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से रोटेट करती है ना, तो साइटोप्लाज्म और उसके अंदर जितनी भी मटेरियल है वो रोटेट करते हैं। तो इसलिए जो प्रोटोप्लाज्म है ना, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें रोटेशन होता है यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों चीज ही एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट एब्सेंट होता है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर में ना हम कुछ भी चीज डालते हैं तो इसके अंदर जो ब्लेड लगे होते हैं ना, ये ब्लेड, जब ये ब्लेड घूमते हैं तो इसमें हमने जो भी कुछ डाला है वो भी घूमता है ना, और वो फ्रेगमेंट में टूट जाता है इस ब्लेड के चलने की वजह से। जो ब्लेड है ना, ये एक्ट लाइक द माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट एज फाइंड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो जाता है। अभी बताया था कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम। एक्चुअली में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनाती है क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, ये बहुत लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सिकुड़ कर बना लेती है क्रोमोसोम, ताकि इसे प्रिसाइजली डिवीजन हो सके किसमें, क्रोमोसोम में। और यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते ना, जो प्लांट है एनिमल है दोनों क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, फंगाई भी यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन इसकी सेल में जो है डिफ्रेंसिएशन मिलता है। जो प्लांट होते हैं उसमें सेल वॉल मिलती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मिलती है, ये सेल मेम्ब्रेन है अंदर, और ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। जो सेल वॉल है ना, वो प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो प्लांट है ज्यादा एडवर्स कंडीशन में उन्हें रहना पड़ता है बजाय कि एनिमल में क्या माइंड होता है, ठीक है ना, ब्रेन होता है, वो अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन प्लांट क्या स्टेटिक होते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन का सामना करना होता है। इसलिए सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए उसमें सेल वॉल होती है, और जो सेल वॉल होती है ना वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना, जबकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लगभग इनका जो कंपोजिशन है वो समान ही होता है, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। ठीक है, इनका जो कंपोजिशन है लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल में समान ही होता है। ठीक है, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलती है, लेकिन वो पेप्टिडोग्लाइकन की मिलके बनी होती है। हमने ये सब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये जितनी भी जो सेल है ना, सेल के सभी ऑर्गेनेज और सेल को बहुत अच्छे से समझाया गया 9th क्लास में, और वो 11th क्लास के लेवल का ही है, क्योंकि उसे बहुत ही एलेबोरेट तरीके से समझाया गया है। एक बार आप उन्हें जाकर जरूर विजिट करें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये जरूर किया करें। ठीक है बच्चों। और सेल वॉल के अलावा प्लांट सेल में मिलता है प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट भी प्लास्टिड का ही एक काइंड होता है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब क्या है, ये प्लास्टिड ही है। और जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। जो एनिमल सेल है उसमें भी वैक्यूल मिलती है, लेकिन छोटी छोटी मिलती है, जबकि प्लांट सेल में एक लार्ज सेल के वैक्यूल मिलती है जो न्यूक्लियस को एक तरफ पुश कर देती है। इसलिए जो न्यूक्लियस है एक साइड में मिलता है प्लांट सेल में। और जो सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल एनिमल सेल में मिलती है, प्लांट सेल में नहीं मिलती है, क्योंकि सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन में, प्रिसाइजली, है ना, क्रोमोसोम को डिवाइड करती है। ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम भी लगभग प्लांट सेल में एब्सेंट ही होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली मिलते हैं। ऑन द अदर है एनिमल सेल है सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। लगभग सभी प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होती है। ये है एक सेल। ठीक है, ये आपको देखना है अच्छे से, ठीक, ऑब्जर्व करते हैं और बताओ ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल। ये है लाइसोसोम, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस में फूड रीसिंथेसाइज होता है। ठीक है ना, मतलब सेल को जिस चीज की जरूरत होती है उसे वैसे ही बना देते हैं। जैसे आटे से हमें पूरी पसंद है, या हमें पराठा पसंद है, या हमें कचौरी पसंद है, सब कुछ है ना, जरूरत के हिसाब से वो बन जाता है। ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये है वैक्यूल, बड़ी सी वैक्यूल है। ठीक है, ये, और ये है मिडिल लैमिना, ये है मिडिल लैमिना।
ये है सेल वॉल। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो होती है हमारी एनर्जी करेंसी। ये है राइबोसोम, जिससे प्रोटीसिंथेसिस होता है। ये है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। और ये है साइटोप्लाज्म, और ये है पेरोक्सिसोम, है ना। ये है माइक्रोट्यूब्यूल, ये है प्लाज्मोडेस्मेटा, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता चल गया होगा ये किसकी सेल, प्लांट है या एनिमल की। ये है प्लांट सेल, क्योंकि इसमें मिल रहा है सेल वॉल। और ये देखते हैं ये किसकी सेल है, ये है एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियो एनिमल सेल में मिलता है। ये प्रोक्सिसोम, ये लाइसोसोम, ये राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे जो है राइबोसोम अटैच होते हैं, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। ये है साइटोप्लाज्म, जितना भी फ्लूइड मटेरियल होता है ना अंदर, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।